अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं स्टार अहमद। नाज़रीन, दुनिया की तारीख में अगर कोई भी शख्स या कोई भी कौम किसी से सवाल पूछती है तो सवाल पूछने के बाद वो कौम अपनी उम्र बर्बाद कर देती है उस जवाब के ढूंढने के लिए, रिसर्च करने के लिए। लेकिन पाकिस्तान में ये चीज बड़ी कॉमन सी बात और बड़ी मुख्तलिफ बात है। जो शख्स या जो बंदा या जो सहाफी सवाल पूछता है उस सहाफी को यहां पे उठाया जाता है, उस शख्स को यहां पे गुमराह किया जाता है, उस शख्स को यहां पे आप ये समझे गुमनाम जमाना की जिंदगी के अंदर उसको भेज दिया जाता है। नाज़रीन, आज भी कुछ मामलात पाकिस्तान की सहाफत में ऐसे ही हुए हैं। यानी आज एक एंकर हैं, यानी बोल न्यूज के क्राइम रिपोर्टर है शाहिद असलम साहब को जो है वो FIA ने जो है हवाले किया। FIA ने पहले पकड़ा और आज उनकी जो है अदालत के अंदर कार्रवाई हुई। नाज़रीन, हूबहू कार्रवाई आज हम आपको बताएंगे, कार्रवाई का अहवाल क्या हुआ और कार्रवाई के अंदर क्या कैसे नताइज हुए। बाकायदा जब शाहिद असलम जो है वो अदालत से बाहर जा रहे थे, उन्होंने ये वीडियो के अंदर कहा कि मैं अपना पासवर्ड कभी नहीं दूंगा, चाहे मुझे उल्टा लटका दिया जाए, मैं अपना पासवर्ड कभी नहीं दूंगा। नाज़रीन, ये बात तो ठीक है, पासवर्ड नहीं दूंगा नाज़रीन, लेकिन सवाल ये आता है कि असल मामला है क्या। आपने नाज़रीन कुछ साल पहले जनरल आप ये समझे आसान अल्फाज में आसम सलीम बाजवा, यानी आसम सलीम बाजवा उस वक्त CPAC के जो हैं कंट्रोल कर रहे थे, इमरान खान ने जो है उनको इख्तियार दिया हुआ था सारे का सारा। तो अहमद नूरानी एक शख्स थे। अहमद नूरानी ने जो है डीप आप ये समझे जो है जरीदा फैक्ट फोकस के नाम पे इनका एक इदारा है और वहां से ये कहते हैं कि जो आसिम बाजवा जो है यानी पाकिस्तान के जो DGI SPR रह चुके थे, उनकी इतनी जगह नाम है, इतनी प्रॉपर्टी नाम है, इतनी कंपनी नाम है और एक पूरे मुल्क के अंदर एक खलबली सी पैदा हो गई थी। इसी तरीके से आज से कुछ मंथ पहले, यानी जब आप ये समझें कि पाकिस्तान के जनरल कमर जावेद बाजवा जब उनके कुछ दिन रह गए थे, यानी इक़्तिदार से जाने के लिए कुछ दिन रह गए थे, तो वही अहमद नूरानी साहब ने ये इल्जाम लगाया कि 12 अरब रुपए के असासे जो हैं वो जनरल कमर जावेद बाजवा की जो वाइफ है, यानी उनकी जो बहू है, उनके अकाउंट के अंदर देखे गए हैं। और ये बकायदा FBR की तस्दीक के तौर पे जो है वो पूरी पब्लिक फिगर करते हैं, शेयर करते हैं। इसके बाद नाज़रीन पाकिस्तान के जो वज़ीर ख़जाने साग डार, उन्होंने ये फ़ौरन कहा कि जो भी शख्स ये जिसने भी लीक किए हैं उसको कैफरे किरदार तक ज़रूर पहुँचाया जाएगा। ये पाकिस्तान का लॉ भी है FBR के अंदर कि कोई भी शख्स ऐसे प्राइवेटली जो है वो किसी को ऐसे पब्लिकली नहीं कर सकता, यानी उसके जो असासे हैं या उसकी जो इनकम है वो असासे कभी भी ऐसे पब्लिकली नहीं हो सकती, और स्पेशली आर्म फोर्सेस के। लेकिन ये किस शख्स ने किया? तो जब FBR के जो है FBR के जो इदारा है उसके अंदर लोगों को पकड़ा, तफ्तीश की, तो वो एक शख्स का नाम लेते हैं और वो शख्स है शाहिद असलम बोल न्यूज़ का जो है एक रिपोर्टर है। FIA वाले जो है शाहिद असलम को जो है वो पकड़ लेते हैं, हरासमेंट कर लेते हैं, हिरासत कर लेते हैं। लेकिन आज जो शाहिद असलम के साथ जो है अदालत के अंदर नाज़रीन कार्रवाई हुई है, मैं कोशिश करूंगा कि हूबहू आपको वही बताऊं। आज नाज़रीन जो अदालत के अंदर समाअत हुई, समाअत के अंदर ये वकील जो शाहिद असलम के, उन्होंने कहा कि देखें जी, जो हमारा मुवक्किल है यानी जो शाहिद असलम साहब हैं, उसको जो है जबरी तरीके से उठाया गया है। हमें तो बाकायदा जो है गुमशुदगी या अगवा के ऊपर केस पर्चा करना चाहिए था। शाहिद असलम जब ये केस चल रहा था तो FIR भी नहीं कटी, इसको किस तरह जो है वो पकड़ा गया है। नाज़रीन, इसके बाद जो है शाहिद असलम को जब इस्लामाबाद में जज उमर शब्बीर की अदालत में पेश किया गया, तो इससे कबल सहाफियों से बात करते उनका कहना था कि डाटा हर सहाफी के पास होता है, इसके बगैर सहाफत नहीं हो सकती। लेकिन ये मैं किसी को मुंतकिल नहीं किया, मैंने अभी किसी को मुंतकिल नहीं किया। इस केस की समाअत के दौरान प्रोसिक्यूटर ने दावा किया कि शाहिद असलम को FBR से मालूमात मिल रही थी जो वो सहाफी अहमद नूरानी को दे रहे थे, यानी जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि अहमद नूरानी को जो चीजें दे रहे थे। प्रोसिक्यूशन की जानिब से मजीद तफ्तीश के लिए सहाफी शाहिद असलम के 7 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई, लेकिन अदालत ने जो है वो 2 रोजा जिस्मानी रिमांड के ऊपर भेज दिया। लेकिन जो शाहिद असलम है उन्होंने अदालत को ये बाकायदा यकीन दिलाया कि मेरे पास कोई ऐसा इख्तियार नहीं और ना मैंने ऐसा कुछ किया है, मेरे ऊपर जानबूझ कर इल्जाम लगाया जा रहा है और ऐसा कुछ भी नहीं है। नाज़रीन, देखिए क्या कहा। समाअत के दौरान सहाफी शाहिद असलम बोल न्यूज के साथ मुंसलिक है, लेकिन वो कई सालों से बतौर रिपोर्टर काम कर रहे हैं। इन्हें कई तहकीकाती रिपोर्ट BBC उर्दू पर भी शाये हो चुकी हैं। शाहिद असलम ने अदालत को बताया कि मैं FBR के अरसे से कवर कर रहा हूं और मैं सहाफी हूं, अपनी पेशा वाराना जिम्मेदारी जानता हूं। उन्होंने अदालत को बताया कि मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं और ना ही मैं कोई गैर कानूनी काम किया है। इनका मजीद कहना था कि मैंने कोई डाटा साबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के बारे में किसी को ट्रांसफर नहीं किया। दूसरी जानिब इस मुकदमे के प्रोसिक्यूटर ने दौरान समाअत बात करते हुए सवाल किया कि शाहिद असलम साहब
अब अपने लैपटॉप और मोबाइल का पासवर्ड क्यों नहीं देना चाहते? तो उन्होंने जवाब में कहा कि चाहे आप मुझे उल्टा लटका दें, मैं पासवर्ड नहीं दूंगा, ना मैं बताऊंगा। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जिस शख्स ने मुझे रिपोर्ट दी है या कुछ ऐसा मामला किया है तो मैं नहीं बताना चाहता। इसके बाद कुछ सहाफ़ी ये कह रहे हैं कि पासवर्ड और अपना कीमती डाटा नहीं देना चाहिए। इस वजह से नहीं देना चाहिए क्योंकि और भी स्टोरीज चल रही होती हैं, लोगों के नाम सामने आ जाते हैं। सहाफ़ी का काम ही बेसिकली होता है, शाहिद असलम ने भी यही कहा कि सहाफ़ी का काम यही होता है। इसके बाद जज ने भी कहा कि इंफॉर्मेशन जो कलेक्ट करना कोई बुरी बात तो नहीं है, लेकिन सवाल ये आता है कि यहाँ पे आर्मी चीफ जो है इस वक्त कितने पाकिस्तान के पॉपुलर जो है वो जर्नैल हैं और उनके खिलाफ जो है या सासी के ऊपर जो केस चल रहा है, तो ये केस किस तरीके से है। लेकिन सवाल ये वाकई ही माइंड के अंदर आता है, और वो माइंड के अंदर ये सवाल आता है कि एफबीआर को डाटा अहमद नूरानी के पास किस तरह पहुंचाया गया। एफबीआर एक बहुत बड़ा इदारा है, टैक्स पेयर पाकिस्तान का करता है, हमारे टैक्स से पैसों से चलता है, और ये इदारा जो है वो किस तरह लीक कर रहा है डाटे को। तो ये सवाल जो है ये जब तक तफ्तीश नहीं होती, ये सवाल हर किसी शख्स के, हर किसी के माइंड में पहुंचेगा कि अहमद नूरानी कौन सा इतना बड़ा सहाफ़ी है जो इसके पास जो है वो आसिम सलीम की भी जो डाटा इनके पास पहुंचा, जनरल कमर जावेद बाजवा के भी पहुंचा, लेकिन ये कौन शख्स जो है इनको पहुंचा रहा है। तो ये जो है अदालत जो है और इसके बाद इन्वेस्टिगेशन टीम जो है ये कवर करने की कोशिश करे कि ये कौन शख्स है। होपफुली नाज़रीन आज आपको हमारी इंफॉर्मेशन व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको हमारी इंफॉर्मेशन और व्लॉग पसंद आया हो तो कमेंट सेक्शन में जाएं, कमेंट का इजहार करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।